मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। भोपाल में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के साथ अपनी पार्टनरशिप सहित अनेक मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने जमकर वार किया है। राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं तब नीचे 1 रुपए पहुंचता है, लेकिन मोदी सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से जनता तक पूरी योजनाओं को पहुंचाया है। उन्होंने देश की वर्तमान परिस्थितियों, कांग्रेस और हाल ही में अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी सवालों के जवाब दिए। मैं सीनियर रिपोर्टर हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, किसान, युवा, महिला, और यहाँ बात हो रही है आरक्षण की कि हर बार जो पिछड़ी जातियां हैं उनका आरक्षण बढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और भीमराव अंबेडकर जी को केंद्र में रखकर इस बार तमाम तरह की बातें हो रही कि उनको लेकर यात्राएं निकाली जा रही हैं, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा यहाँ की सरकार ने किया है। तो आपको लगता है कि जो पिछड़ों की बात होती आई है वो अब नरेंद्र मोदी जी के समय में अब क्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि जातियों का विभाजन अलग तरह से किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जातियों का विभाजन करने का मकसद बिल्कुल नहीं है। एक तो जातीय व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी जातीय व्यवस्था है, मतलब जातीय व्यवस्था मानने वाले कुछ लोग हैं। आज इतना परिवर्तन हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महाराष्ट्र के सातारा के स्कूल में जब जाते थे तब उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, तब इतनी अनटचेबिलिटी थी। लेकिन आज समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है। हर साल में कम से कम 2 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, तो इसीलिए कास्टिज्म पूरा कानून से खत्म हो चुका है और हर लोगों में भी अच्छा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दलितों पर कुछ जगह पर एट्रोसिटी होती है, हो रही है। दलितों में जागृति भी आई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी साहब ने बताया है कि महिला, युवा, किसान, मतलब तो ये 4 जो उन्होंने बोला है, तो इसीलिए गरीब, महिला, युवा और किसान, ये सभी लोगों को न्याय देने के लिए मेरी सरकार काम करती रहेगी। और मोदी जी तो अभी आए हैं, जब ये लोकसभा में उनका अच्छा वोट मिला तब ईवीएम मशीन अच्छी थी, लेकिन जब हमको अच्छा मतलब सफलता मिलती है, महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 237 सीटें हमारी आई, तो मशीन खराब है। और लोकसभा में उनको ज्यादा सीटें मिली तो मशीन अच्छी है। तो हमने कभी मशीन का मुद्दा निकाला नहीं। हमने तो बोला कि हमारा हार का कारण ये है कि संविधान का प्रचार ऐसा किया गया कि लोगों को टच हुआ कि भाई हाँ, ये संविधान बदलते क्या। इसीलिए मुझे लगता है कि 4 वर्ग उन्होंने मोदी साहब ने बताए है और उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। सबके लिए हमको काम करना है। हम मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। मुस्लिमों को 10% में आरक्षण मिलता है। जो मैंने योजना बताई उसमें सब जगह पर उनको मुस्लिमों को भी फायदा होता है। 3 तलाक का कानून हटाने का काम हुआ और जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लग रहा है। वहां से 95% से ज्यादा आतंकवाद खत्म हो चुका है। जब से 370 आर्टिकल हटा है तब से कम 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग वहां टूरिस्ट जाकर आए हैं। तो लोगों को डर लगता नहीं है। मैं भी कश्मीर में था, मेरे पार्टी के 4 उम्मीदवार थे, 3 दिन वहां था, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि डरने का विषय हम तो डरते नहीं है। इसीलिए अच्छे निर्णय लेने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ, मोदी सरकार की तरफ हो रहा है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता देख रहे हैं कि वह कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। अपने केजरीवाल जी दिल्ली चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव हार गए हैं और हार के कारण वो डर गए हैं। उनके खिलाफ खड़ी हुई बस्ती बस्ती की नार, उनके खिलाफ खड़ी हुई बस्ती बस्ती की नार, इसलिए उनकी हो गई है हार। मोदी जी ने बंद किया है उनका सत्ता का द्वार।
मोदी जी ने बंद किया है उनका सत्ता का द्वार, और मोदी जी ने यमुना की नौका की है पार। मोदी जी ने यमुना नदी की नौका की है पार, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की हो गई है हार। तो मतलब उनकी हार हो गई है। और इधर में नहीं जाए, नहीं जाए, बाद में देना, बाद में देना, नहीं इधर नहीं जाएगा। इसीलिए मतलब एक बहुत बड़ी जीत जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हो गई है। और दिल्ली की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और लोकसभा के बाद देश का वातावरण थोड़ा पलट चुका है। राहुल गांधी जी रोज हाथ में संविधान तो लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर क्या है, संविधान क्या है, ये उनको मालूम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास भूमिका ले रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर उल्टे सीधे आरोप करके राहुल गांधी लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन लीडर बनना तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी को मौका मिलेगा नहीं। और अभी तो मतलब पूरा अपोजिशन कोलैप्स हो चुका है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ी है, और सभी नेता बोल रहे हैं इंडिया आघाड़ी के कि ये अलायंस लोकसभा में 24 में था, अभी अलायंस हमारा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह सब पार्टियों में फूट हो गई है। इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और देश का विकास करने की जिम्मेदारी मोदी साहब पर आई है। और मोदी साहब पूरा दिल्ली का विकास, देश का विकास, मध्य प्रदेश का विकास, महाराष्ट्र का विकास, सभी राज्यों का विकास करेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि 25 करोड़ लोगों को 10 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर उठाया है। इतना एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में हुआ है। अपने देश की इकोनॉमी 2013 तक 10 नंबर पर थी, लेकिन इस 10 सालों में अपनी इकोनॉमी 5 नंबर पर आई है। अभी अपनी इकोनॉमी 4 या 3 नंबर पर जा सकती है। और एक दिन 2047 तक हमारी सरकार ने एक मैप बनाया है, और वो मैप ऐसा है कि देश को एक ऊंचाई तक हमको पहुंचाना है। आपने मालूम है कि कोविड के कार्यकाल में अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी जो वैक्सीन है, वैक्सीन देने का काम अपने इंडिया ने किया है। करोड़ों लोगों की जान तो इंडिया के लोगों की को बचाई है, लेकिन बाहर के अनेक लोगों की जान बचाने का काम भी हमारे वैक्सीन ने किया है। तो एक मेक इन इंडिया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका माननीय मोदी साहब की है। हम पूरा जो माल लगता है वो यहाँ बनाएंगे, माल हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर से माल मंगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। इसीलिए नौजवान लोगों को मेरा निवेदन है कि आइए, आप अपने उद्योग क्षेत्र में आप आइए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और आप देश के लिए काम करते रहो। ये मेरा सभी नौजवानों को मेरा ये आह्वान है। और जरूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह अमेरिका में जो हमारे स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट को हथकड़ियां पहनाकर यहाँ पे भेजा गया, इससे हम लोग बहुत नाराज हैं। जरूर हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मैं भी रिपब्लिकन पार्टी का हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जिनके पास वीजा नहीं था या वीजा खत्म हुआ था, उनको यहाँ पे भेजना चाहिए था, लेकिन हाथ घड़ी पहना कर भेजना ये अच्छी बात नहीं है। माननीय मोदी साहब 12-13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रम्प जी ने उनको बुलाया, अमेरिका का निमंत्रण दिया है। जरूर मोदी साहब वहाँ उनसे बात करेंगे, और दोबारा इसी तरह का जो हथकड़ी पहनने का जो प्रसंग है ये नहीं आई है। इसके लिए जरूर उनसे बात करेंगे, और बाकी के डेवलपमेंट के लिए भी अमेरिका से डोनाल्ड ट्रम्प से बात करेंगे। लेकिन ये हथकड़ी पहनाने के विषय पर हम सब लोग नाराज है। तो इस तरह मतलब मोदी साहब वहाँ भी बात करेंगे,
और जो अनेक हमारे प्रोजेक्ट है उसके लिए अमेरिका का कैसा मदद हो सकता है, उसके लिए भी उनके साथ बातचीत करेंगे। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204 अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।